तैयार हो जाइए एनीमे के अंदर खुल्लम खुल्ला सेक्स, न्यूड और वायलेंस सीन्स देखने के लिए। लेकर आया हूँ 7 आर रेटेड एनीमे सीरीज जिनके अंदर जो भी दिखाया गया है खुलकर दिखाया गया है, चाहे सेक्सुअलिटी हो, न्यूडिटी हो या लैंग्वेज, सब कुछ खुलकर दिखाया गया है। लेकिन खुलकर दिखाने से मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एकदम पूरा ही खोल दिया गया है, नहीं, सिर्फ उतना ही खुलकर दिखाया गया है जितना एक वॉचेबल एनीमे सीरीज में दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर पूरा खोल देगा तो फिर वो एक अलग तरह का कंटेंट बन जाएगा, और अगर आप में से किसी को एनीमे के अंदर उस तरह का कंटेंट देखना है तो फिर आप अच्छे से जानते होंगे कि आपको किस तरह का एनीमे देखना है। और जो लोग नहीं जानते कि वो कौन सा एनीमे है, तो भाई आप लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हो? ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जाइए कार्टून देखिए जाइए। लेकिन जो समझदार लोग हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है वो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं उन 7 खुल्लम खुल्ला आर रिलेटेड एनीमे सीरीज के काउंटडाउन को। नंबर 7, प्रिजन स्कूल। इस सीरीज में दिखाया गया है एक बोर्डिंग स्कूल को जो पहले सिर्फ लड़कियों के लिए हुआ करता था, लेकिन अब लड़कों को भी अलाउ कर दिया गया है। शुरू में 5 लड़के इसमें एडमिशन लेते हैं इस उम्मीद से कि वो लड़कियों से भरे स्कूल में मज़े मारेंगे। मज़े मारने से मतलब है कि लड़कियों को थाड़ेंगे, पटाएंगे, लेटाएंगे, और एक दिन कुछ ऐसा ही करते हुए पकड़े जाते, जिसके बाद उन्हें सज़ा के तौर पर पूरे 1 महीने के लिए स्कूल के अंदर बने प्रिजन में कैद कर दिया जाता है। अब आगे क्या कुछ होगा वो इस एनीमे में देखने लायक है। ये एनीमे ठरकी लोगों के लिए एक ठरकी ट्रीट है जिसके अंदर कई सारे नेकेड, हाफ नेकेड सीन्स देखने को मिलेंगे, और हमारे ठरक को हमेशा जगाए रखने के लिए ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव माल देखने को मिलेंगे। ये एक ओवर ड्रामेटिक एग्जैजरेटिंग सीरीज़ है इन अ गुड वे। सो 12 एपिसोड की इस ठरकी एनीमे को जरूर देखिए। नंबर 6, ग्रेट टीचर ओनिजुका। ओनिजुका एक बाइकर गैंग का लीडर जो एक दिन अपनी उस गैंग को छोड़ देता है क्योंकि उसका मकसद कुछ और बनने का रहता है, कुछ ऐसा जो कोई किसी गैंगस्टर से उम्मीद नहीं कर सकता और ना ही चाहेगा कि वो बने। दरअसल वो एक हाई स्कूल टीचर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पिचकारी से सही से होली नहीं खेली है। कहने का मतलब है कि वो वर्जिन है, और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो हाई स्कूल टीचर बन गया तो इसी बहाने उसे हाई स्कूल की जवान सुंदर सुंदर छमियों के बीच में रहने का मौका मिल जाएगा, और फिर क्या पता वो उनमें से किसी को पटा भी ले। इसकी ये ठरकी सोच इसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है टीचर बनने के लिए, इसलिए जल्द ही ये टीचर बनकर पढ़ाने भी लगता है। अब एक गैंगस्टर टीचर बनकर बच्चों को किस अंदाज में पढ़ाएगा, शरारती बच्चों से कैसे डील करेगा, और जिस मकसद से टीचर बना है उस मकसद को कैसे पूरा करेगा, वो सब इस एनीमे में देखने लायक है। नंबर 5, पैरासाइट द मैक्सिम। इस लड़के की बॉडी में कोई पैरासिटिक एलियन एंटर कर जाता ताकि इसके ब्रेन तक पहुंचकर इसके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाता। अब वो पैरासाइट इस लड़के के हाथ में फंस चुका है, जिससे अगर इसे छुटकारा पाना है तो इसके पास अपना हाथ काटने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये लड़का उस पैरासाइट से समझौता कर लेता है, उसे अपनी बॉडी में रहने देता है, और बदले में इस लड़के को उस पैरासाइट की सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ एंड पावर्स मिलती हैं, जिनसे ये आगे क्या कुछ करेगा वो इस सीरीज़ में देखने लायक है। ये सीरीज हॉरिफाइंग, क्रीपी, ग्रूसम और डिस्टर्बिंग है, जिसमें कई सारे बहुत ही अजीब अजीब क्रिएचर्स और ब्रूटल वायलेंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें खुलकर दिखाने में ये सीरीज पीछे नहीं हटती। नंबर 4, माई ड्रेस अप डार्लिंग। इस सीरीज में एक इंट्रोवर्ट लड़का और एक एक्सट्रोवर्ट लड़की के बीच में फ्रेंडशिप और लव देखने को मिलता है। अब 2 अपोजिट पर्सनालिटी के इन निब्बा निब्बी की दोस्ती कैसे हुई, एक साथ क्या कुछ करेंगे, वो इसमें देखने लायक है। दोस्तों बता दूं कि ये एनीमे आर रेटेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो दिखाया गया है, जो दिखाने की कोशिश की गई है, वो आपको और इस कैरेक्टर को टीच करेगा। वही देखने को मिलेगा जो आप एक अडल्ट एनीमे में देखना चाहते हो।
नंबर 3, गोल्डन बॉय। सीरीज में दिखाया गया है इस नौजवान लौंडे को जो अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है, क्योंकि इसका मकसद पढ़ाई पूरी करके कोई डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना था, जो इसने समय से पहले गेन कर ली और बिना डिग्री लिए कॉलेज से बाहर आ गया। अब और नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ये जगह जगह घूमकर हर छोटा बड़ा काम किया करता, और जब ये किसी काम में माहिर हो जाता तो उस काम को छोड़कर कोई और काम पकड़ लेता, क्योंकि इसका मकसद क्लियर है, अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग काम करके नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना, कोई एक ही काम करते न रह जाना। अब दोस्तों, अगर ये सीरीज इतनी ही नॉलेजेबल और एजुकेशनल है तो फिर इसे आर की रेटिंग क्यों मिली है? वेल, आर की रेटिंग इस करेक्टर की वजह से मिली है। ये करेक्टर ठरकी है, इसकी ठरकी आवाज़, ठरकी अंदाज, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन आपके लिए इस सीरीज को फ़नी बनाता है। औरतें इसे जो भी काम करने को कहती हैं उसे किसी भी हाल में ये पूरा करके रहता है। लगभग हर एपिसोड में आपको ये किसी अलग औरत के साथ अलग काम करते हुए देखने को मिलेगा। नंबर 2, डेविल मैन क्राई बेबी। इस सीरीज में हमारे हीरो को डेविल की शक्तियाँ मिल जाती हैं, जिनसे ये अपने आप को जब चाहे डेविल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इसे डेविल की शक्तियाँ कैसे मिली, जिनसे ये क्या कुछ करेगा, वो इस सीरीज में देखने लायक है। दोस्तों, ये सीरीज इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा आर रेटेड सीरीज है, मतलब ढेर सारा खुल्लम खुल्ला सेक्स, न्यूड और वायलेंस देखने को मिलेगा। ये सीरीज एक्साइटिंग है, इमोशनल है, शॉकिंग है और डिस्टर्बिंग है, जो आपकी रूह भी कपा सकती है। तो अगर आपको एनिमे देखकर थोड़ा अलग फील करना है तो ये एनिमे सीरीज आपके लिए है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी और एक बड़ी सी रिक्वेस्ट। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ढेर सारा खुल्लम खुल्ला वाले वीडियोस बनाऊं तो सुपर थैंक्स कीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो है इन वीडियोस पर मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। सो इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट दिस वर्क ऑफ माइन देन प्लीज़ सुपर थैंक मी। फिर देखना कि मैं आपके लिए कितना सारा खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप एनिमे ऑफ द लिस्ट, विच इज़ चेनसॉ मैन। तुम जिंदा कैसे हो? इतना सब सहने के बाद भी, इतना ज्यादा सब्र करने के बाद भी मुझे अब तक कुछ महसूस करने को क्यों नहीं मिला? भाई इस एनिमे पर क्या कहना। ये एनिमे जिस मांगा पर बेस्ड है उस पूरी मांगा को पढ़ने के लिए मुझे मजबूर किया, क्योंकि मुझसे इसके सीजन 2 का वेट नहीं किया जा रहा था। इसलिए मैंने इसकी पूरी मांगा को पढ़ डाला, और मैंने जो विटनेस किया वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। साल भर से भी ऊपर का समय हो गया है और आज भी मुझे सारे के सारे मोमेंट्स, इवन सारे डायलॉग याद हैं। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट, ठरकी कैरेक्टर और स्पेशली इसमें मौजूद कई सारे व्हाट द फक मोमेंट्स जो एक बार शुरू होते हैं तो हमें बैक टू बैक देखने को मिलते हैं, जो हमें चौंका कर रख देते हैं कि ये क्या देख लिया मैंने, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इस तरह के कई सारे WTF मोमेंट से भरा है चेनसॉ मैन का मांगा। एनिमे के अंदर भी एपिसोड 8 में वो WTF देखने को मिलेंगे, लेकिन बता दूं कि इससे भी बड़े बड़े WTF आपको मांगा में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एनिमे के बाद आप इसके मांगा को भी पढ़िए। मांगा पढ़ने के बाद जब आपको सारी चीज़ें एनिमे में देखने को मिलेंगी ना, तो उन्हें देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सो वंस अगेन आई विल से दैट डू चेक आउट दिस एक्शन पैक्ड कॉमेडी फैंटेसी मांगा।